प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा एक्शन लेते हुए यंग इंडियन की करोड़ों की संपत्ति अटैच कर दी। ईडी ने कांग्रेस से जुड़े यंग इंडियन के खिलाफ ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की और एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन की 751 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक जब्त की गई संपत्ति में एजेएल की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित कई जगहों की प्रॉपर्टी है, जिनकी कुल कीमत 661 करोड़ 69 लाख रुपए है। इसके अलावा यंग इंडियन के पास एजेएल के 90 करोड़ 21 लाख रुपए के शेयर भी हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच ईडी की इस कार्रवाई पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया और कांग्रेस समेत विपक्ष की तमाम पार्टियों ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार को घेर लिया। विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार पर ईडी और आयकर विभाग का डर दिखाकर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का आरोप मढ़ दिया। सरकार गिरा रहे हैं, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की गिरा दी, हॉर्स ट्रेडिंग से गिराई, ईडी के दबाव से गिराई, इनकम टैक्स के रेट से गिराई। तो ये कहाँ की समझदारी है? कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गांधी परिवार को अपने पापों की सजा भुगतनी होगी। कांग्रेस पार्टी फैमिली अपने भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और संपत्ति के लूट का जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। तो वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल कई पार्टियों के नेताओं ने भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी हताशा में है। और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी विपक्ष को दबाना चाहती है। ये लड़ाई देश के लिए चल रही है, देश के लोकतंत्र के लिए चल रही है और ये चलती रहेगी, चाहे आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। तो वहीं जेडीयू ने बीजेपी पर विरासत के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया। तो विरासत के साथ ये खिलवाड़ भी हिंदुस्तान की जो जनता है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्हें इसका नुकसान भुगतने के लिए भविष्य में तैयार रहना चाहिए। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करने पर ईडी की आलोचना की। कानून के आधार पे बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शेयर होल्डर कभी मालिक बनता नहीं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई के बाद बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है।